हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा व्यू टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे जिस तरह से जो क्रिप्टो मार्केट है पूरा 2022 की यदि हम बात करें तो वो बुलिश मूवमेंट में आई नहीं जिस तरह से 2021 में आई थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टो मार्केट की क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या जो है वो घटित हो रहा है और हमें जो है दिसंबर के महीने में क्यों इन्वेस्टमेंट से थोड़ा जो है बचना चाहिए ताकि हमें जो है और लॉस ना हो सके। उसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है उसको समझेंगे। और यदि हम रिसेंटली देखें तो क्रिप्टो मार्केट की यदि हम बात करें तो आज की डेट में जो क्रिप्टो मार्केट की जो कैप है, वॉल्यूम है, वो $854 बिलियन का हो चुका है। तो उस तरह से देखें तो अभी जो है मार्केट में कोई भी रिसेंटली जो है कोई भी ऐसी कोई अपडेट नहीं है जिससे कि मार्केट जो है काफ़ी बुलिश मूवमेंट में आ जाए और आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले या आप उसमें ट्रेडिंग कर सकें। तो उससे यदि हम देखें तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है इसमें वो 38% का है, यानी कि जो यदि $854 बिलियन की जो क्रिप्टो मार्केट है वो प्रेजेंटली है। हालांकि इसमें यदि हम BTC के डोमिनेंस की बात करें तो ये 38.5% जो है इसमें डोमिनेंस है। और यदि हम बात करें कि इसमें जो स्टेबल कॉइन है उनका कितना परसेंट है, तो स्टेबल कॉइन में अभी भी जो है लगभग 92% जो है वो स्टेबल कॉइनों में जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका इन्वेस्टमेंट है। आगे यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो जैसे ये टेरा लूना जो डीपैक हुआ था ये मई 2022 में हुआ था। उसके बाद टेरा लूना के बाद सेल्सियस नेटवर्क और फिर ये वगैरह डिजिटल जो है ये दोनों के दोनों है ये बैंकक्रप्ट हो गए। ये हुए थे जुलाई में। तो यदि हम पूरी तरह से देखें तो आज हम पूरे जो साल 2022 में जितनी भी मोटी मोटी घटनाएं हैं तो उनको देख लेते हैं। तो उसके बाद जुलाई 2022 में ये सेल्सियस नेटवर्क और जो वगैरह डिजिटल है ये दोनों जो है वो बैंकक्रप्ट हो गए। उसका जो प्रभाव है, यानी कि चूंकि जो लैंडर कंपनियां जो बैक में इसके काम कर रही है उनका तो पता रहता नहीं कौन कौन सी है। तो इसमें एक कंपनी थी सेल्सियस नेटवर्क की GK8 कंपनी थी जिसको सेल्सियस नेटवर्क ने एक साल पहले जो है वो खरीदा था। उसके बाद अभी रिसेंटली इसकी न्यूज है कि इसको गैलेक्सी डिजिटल ने जो है इस GK8 को जो है वो नीलामी में खरीद लिया। एक तरह से इसको जो है यानी कि इसने खरीद लिया। अब इसका तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो बैंकक्रप्ट हुए। उसका प्रभाव जो है ये GK8 भी जो है पूरी तरह से जो है कलेप्स हुई और साथ में और भी जो लैंडर कंपनियाँ थी उसका इम्पैक्ट पड़ा। अब हम उसके बाद यदि आए तो ये जो FTX जब कोलैप्स हुआ ये हुआ था 11 नवंबर 2022 में। इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने डाली है। तो जब ये FTX कोलैप्स हुआ तो इसकी जो सिस्टर कंपनी थी एलमेडा रिसर्च वो भी साथ में कोलैप्स हो गई। इसके जो बैकमैन फ्राइड जो इसके CEO उन्होंने कहा कि एलमेडा रिसर्च का इतना ज़्यादा जो है हमारे FTX में इतना ज़्यादा एक्सपोजर था हमें तो मालूम ही नहीं। हालांकि उनकी जो है थोड़ी सी जो ट्रेडर्स है इन्वेस्टर उनको थोड़ा सा गुमराह करने वाली बयान है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो कि वही इसके एक तरह से ओनर थे तो उन्हीं को ही नहीं मालूम कि एलमेडा रिसर्च जो उनकी इतनी बड़ी एक्सपोजर था इसमें। तो इस तरह से देखें तो उसके बाद जो है FTX के उससे ये एलमेडा रिसर्च जो है वो धराशायी हो गई। साथ में यदि हम बात करें अब ब्लॉकफी का नंबर आया लैंडर कंपनी जो ब्लॉकफी थी, चूंकि ब्लॉकफी का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर था एलमेडा रिसर्च में। एलमेडा रिसर्च को ब्लॉकफी ने काफ़ी जो है वो लोन दे रखा था। जब FTX बैंकक्रप्ट हुआ कोलैप्स हुआ तो साथ में एलमेडा रिसर्च जो है इस ब्लॉकफी का जो पैसा था वो रिटर्न नहीं कर पाए। उसकी वजह से ब्लॉकफी के पास जो है वो लिक्विडिटी कमी आ गई। लिक्विडिटी की कमी आने से क्या हुआ, ये जो है फिर जब इसने जो है लोगों के विड्रॉल जो यानी कि इन्वेस्टर के विड्रॉल जो बंद कर दिए और फिर ये बैंकक्रप्टी फाइल के लिए चला गया 28 नवंबर में। तो इस तरह से देखें तो ये पूरी घटना जो है 2022 में घटी और इसकी वजह से जो है ये तो मोटी मोटी कंपनियां हैं, बाकी छोटे छोटे कितने इन्वेस्टर कितने इंस्टीट्यूट जो है वो बर्बाद हुए होंगे वो अलग चीज़ है। और कितने लोगों का जो इसमें यानी कि कई लाख लोगों का जो पैसा है वो इन सब कंपनियों में जो है वो फंसा हुआ। तो इस तरह से देखें तो ये पूरा मामला जो है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और जो लैंडर कंपनियां उनके मिस हैंडलिंग की वजह से यानी कि इन्वेस्टर का जो पैसा है उसके मिस हैंडलिंग की वजह से ये पूरी घटना जो है वो क्रिप्टो मार्केट में घटित हो रही है। हालांकि इससे यदि हम पॉजिटिव सेंस की बात करें तो इन फ्यूचर जो है चूंकि अभी क्रिप्टो मार्केट 2021 में जो काफ़ी बुलिश मूवमेंट थी तो उससे जो है जो ये 2022 में घटना है उससे लोगों जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है और जो लैंडर कंपनियां हैं साथ में जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसी की वजह से बाइनेंस को भी जो है अपना जो सिस्टम है उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो इस तरह से देखें तो ये जो है पूरा मामले से कुछ पॉजिटिव सेंस ये आया कि अब जो है थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट में रेगुलेशंस एक तरह से जो है इंटरेक्ट वे में सही कुछ रेगुलेशंस जो है हो रहे हैं और जो एक्सचेंज है वो भी इस पर ध्यान रखेंगे। साथ में इन्वेस्टर भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें किस लैंडर कंपनी में या फिर किस एक्सचेंज में जो है इन्वेस्टमेंट करना ताकि हमारा जो पैसा है वो बैंकक्रप्ट फाइल जो कंपनी हो रही है उनमें इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। तो इस तरह से जो है अवेयरनेस जो है काफ़ी जो इन्वेस्टर है उनके बीच में बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं आगे। यदि हम बात करें कि जो FOMC की मीटिंग है वो 13 से 14 में है। तो FOMC की मीटिंग में हालांकि अभी रिसेंटली जो है वो जेरोम पावेल जी ने
ये कहा भी है कि जो इनकी जो पेस है, यानी कि इंटरेस्ट बढ़ाने की जो पेस है, यानी कि यदि हम इसको भी लेते हैं बैक में, तो यदि हम जनवरी 2022 से लें तो जो इंटरेस्ट रेट है, इन्होंने जो इनकी इंटरेस्ट रेट की बेंचमार्किंग है उसको हटाया था, और ये जहाँ 0 से लेकर इसको जो है 4% के बीच में किया था, और रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% ही है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि इसकी जो पेस है ना, इंटरेस्ट रेट की जो पेस है, इसको ये 75 बेसिस पॉइंट से घटा के इसको जो है ये 50 बेसिस पॉइंट तक जो है लाना चाह रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी जो है इसमें हल्का करना चाह रहे हैं। इस तरह से इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा, उसकी वजह से जो डॉलर की डिमांड है और ज़्यादा बढ़ेगी, और डॉलर का क्राइसिस जो है अदर कंट्री में होगा, और क्रिप्टो मार्केट पे उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। लेकिन यह है कि जो इसकी पेस है, इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट में हल्का फुल्का ग्रीन दिखाई दे। यदि अब हम आगे उस पर बात करेंगे कि हमें दिसंबर महीने में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आगे यदि हम बात करें तो इससे क्या होगा कि जो क्रिप्टो मार्केट में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या क्रिप्टो मार्केट पे, इसका 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ने से क्या होगा कि जैसे अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 4 है, तो आगे इन्होंने घोषणा की जब FOMC की मीटिंग होगी तो ये जो है 4.25 से जो है वो 4.5 के बीच जो है वो इंटरेस्ट रेट रह सकता है। तो उसकी वजह से जो भी, चाहे वो US का स्टॉक मार्केट है या कहीं का भी स्टॉक मार्केट है, उसमें जो है US के स्टॉक मार्केट में काफ़ी जो है वो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो दूसरी कंट्री से निकाल के जो अपने पैसे को US में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो US के इन्वेस्टर है वो भी इसमें जो इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएंगे। तो उस वजह से जो अदर कंट्री हैं उनको भी अपने जो सेंट्रलाइज बैंक है, उनको जो उनके सेंट्रल बैंक है उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो उनके देश से इन्वेस्टमेंट निकल के वापस USA में चला जाएगा, जिसका निगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो अदर कंट्री उनके पास जो है ट्रेड बैलेंस में दिक्कत आएगी, उनको जो इंपोर्ट के लिए जो भी डॉलर जो है उनको पे करना पड़ता है, उसका उनके पास डॉलर की कमी आ जाएगी। तो उस वजह से जो है उस कमी आने की वजह से उनकी जो अपनी घरेलू मुद्रा है उसके ऊपर जो है दबाव बढ़ेगा, उसका जो प्रति उस मुद्रा का जो मूल्य है वो उसमें गिरावट आ जाएगी। तो उस तरह से देखें तो इसका जो है ये इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम देखें इम्प्लॉयमेंट रेट की यदि हम बात करें तो इसमें जो है अभी जो है इसमें अनचेंज है, इसमें कोई भी इफेक्ट जो है US के अंदर नहीं आया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3.70% ही है। हाँ, इसमें जो यदि हम आगे बात करें नवंबर 2022 की, तो जो एम्प्लॉयमेंट है इन्होंने 2,63,000 जो रोजगार इन्होंने क्रिएट किए हैं US की, यहाँ बात हो रही है। और नेक्स्ट यदि हम अक्टूबर की बात करें, हालांकि यहाँ पे 2,84,000 जो है वो रोजगार जो है यानी इम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए गए थे, लेकिन उससे थोड़े से कम है। लेकिन उसकी वजह से जो है ये हो रहा है कि जैसे जैसे इम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हो रहे हैं, थोड़ी सी जो पॉजिटिविटी जो इकोनॉमी में दिखाई दे, US के मार्केट में दिखाई दे रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रिप्टो मार्केट है इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, और इन्वेस्टमेंट जो है अदर कंट्री से वहाँ पे बढ़ रहा है। उसके बढ़ने से जो उसकी वजह से बढ़ने जो अदर कंट्री वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकल रहा है और US में वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो उस वजह से जो है जो US की इकोनॉमी है उस पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और बाकी जो अदर कंट्री उन पर काफ़ी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो है दिसंबर के महीने में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि हम इस बात पे गौर फरमाएं, यदि हम बात करें कि हमें जो है इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए दिसंबर के महीने, तो चूँकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है और उसके बाद न्यू ईयर है, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की वजह से जो है जो इन्वेस्टर है यूरोप के हों चाहे वो US के हों या अदर कंट्री के, जो भी लोग जो है क्रिसमस डे को फेस्टिवल को मनाते हैं, क्या करते हैं कि वो नवंबर के एंड में ही जो है ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको काफ़ी इंजॉय करते हैं पूरे दिसंबर के महीने में, यानी कि फर्स्ट न्यू ईयर तक। तो उस वजह से जो है इसमें जो है अभी वॉल्यूम बढ़ने के जो चांस है वो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी कम है। उसकी वजह से जो है आप यदि ट्रेडिंग भी करना चाहोगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो होने वाला नहीं है। साथ में जो इस टाइम से जो क्रिप्टो मार्केट में पीछे जो बैक में क्या चल रहा है, साथ में जो अनस्टेबिलिटी काफ़ी इसमें व्याप्त है, तो उसकी वजह से जो है क्रिप्टो मार्केट दिसंबर के महीने में उतनी ज़्यादा बुलिश नहीं होने वाली है। हालांकि मार्केट है एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट जो मेरा विचार है वो ये है कि दिसंबर के महीने में उतना ज़्यादा बुलिश जो है क्रिप्टो मार्केट नहीं होने वाली है। साथ में आपको जो है ट्रेडिंग से भी अवॉइड रहना, क्योंकि अभी मामला पूरी तरह से कूल डाउन नहीं हुआ है। FTX का जो बैंकरप्टी हुई है, ब्लॉकफी की जो बैंकरप्टी हुई उसका भी कोई डिसीजन नहीं आया है। साथ में यदि इंटरनेशनल देखें तो ग्लोबली देखें तो जो रशिया यूक्रेन का विवाद है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है, क्योंकि जो ऑयल के प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं, तो उस वजह से जो है इसका जो इम्पैक्ट है सारा का सारा वो क्रिप्टो मार्केट देशों के स्टॉक मार्केटों पर काफ़ी जो है पड़ रहा है। तो उस तरह से जो है आप इस जो अवेयर हैं और क्रिप्टो मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा यदि बच के रहें तो अच्छा है। हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग यदि आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए जो है आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के रखनी पड़ेगी, और जो आपको जो भी लॉन्ग लेना है या शॉर्ट लेना है वो 3 गुना या 2 या 3 गुना से आप उसको ज़्यादा जो है 3x या 2x से ज़्यादा उसको ना लें, क्योंकि अभी उस तरह से जो बुलिश मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस विषय में कमेंट करें।
दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।